Dear students and dear viewers, Vande Mataram to all of you. Welcome to your channel English Study with Arab। बच्चों, आज हम आपके सामने बॉब्स फॉर्म के थर्ड पार्ट लेकर के आए हैं। इसमें हम आपको कवर करने वाले हैं 25 क्वेश्चन। इसमें भी आपके 25 क्वेश्चन कवर होने वाले हैं, तो आप इसे ध्यान से देखते चलेंगे और समझते चलेंगे। और इसमें आपको टेंस वाइज नरेशन से रिलेटेड जो भी फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दिया गया है वो चीज़ें बताई जाएंगी। तो इस 25 क्वेश्चन को समझने से पहले आप बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा और समझने का प्रयास भी करते रहिएगा। तो चलिए चलते हैं हम आगे। आपका जो फॉर्मेट दिया हुआ है आपको पता है, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट्स में से आपको जो वर्ब्स के फॉर्म्स सही हैं, करेक्ट हैं, उन्हीं को भरना है इसमें। तो अब आपका जो आपका सेंटेंस दिया है किस फॉर्मेट में है वो भी समझते हुए चलना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नंबर वन है हमारा, मुकेश सेड दैट ही ब्लैंक स्पेस टू ब्रिंग द टेक्स्ट बुक। अब इसको समझेंगे, ये किस फॉर्म में दिया गया है, आपका नरेशन के फॉर्मेट में। ये नरेशन के फॉर्मेट में है। तो नरेशन में आप जानते हैं कि यदि एक रिपोर्टिंग स्पीच होता है, एक रिपीटेड स्पीच होता है, तो रिपोर्टिंग स्पीच में यदि पास्ट टेंस का है, रिपोर्टिंग स्पीच यदि पास्ट टेंस का है तो उसके सेंटेंस जो आगे वाला सेंटेंस होता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही कार्य करता है। तो इसमें जो सहायक क्रिया लगने वाली है, आपका जो मेन वर्ब लगेगा, तो सहायक क्रिया हैड के साथ में फॉरगॉटन का यूज किया जाना है। तो मुकेश सेड दैट ही हैड फॉरगॉटन टू ब्रिंग द टेक्स्ट बुक। अगला चलते हैं, श्वेता सेड दैट शी ब्लैंक स्पेस हर बुक। यहाँ भी जो आपका दिया है किस फॉर्म में दिया है, ये भी नरेशन फॉर्म में दिया है। और इसमें भी रिपोर्टिंग स्पीच में देखिए सेड लगा हुआ, यानी पास्ट टेंस का हमारा वर्ब है, इसलिए इसमें काम करने वाला जो आगे का सेंटेंस है वह भी सेम दोनों सेंटेंसेस हैं, तो इसमें भी हैड लॉस्ट का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है, द डायरेक्टर हैड कम आउट ऑफ द ऑफिस बिफोर आई। अब यहाँ पे बताया गया है आपको कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को मिला करके बनता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस पहले ऑलरेडी दिया गया है और इसमें बिफोर भी लगा है। सीधी सी बात है, जो कार्य पहले हो रहा है वो पास्ट परफेक्ट टेंस के रूप में होगा और जो बाद में किया जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूप में होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट का एक्चुअली वर्ब, मेन वर्ब आप जानते हैं कि उसमें सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है, इसलिए इसमें अराइव्ड यूज किया जाएगा। आगे चलते हैं, हम आगे किस तरह से बता देते हैं, आप उसको भी समझ लीजिए। तो आगे समझने के लिए हम चलते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टूडेंट्स बिफोर द टीचर केम। अब वैसे ही सेंटेंस आया, इसमें भी आपका बिफोर लगा हुआ है, इसमें भी बिफोर लगा हुआ है। और बिफोर जिसमें लगा होता है तो जो कार्य पहले किया जाता है आप जानते हैं कि वो कार्य हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस के रूप में किया जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस के रूप में। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का जो एक्सुअली वर्ब्स होता है वो हैड होता है, तो हैड स्टूड अप। इसमें जो लगना है फोर में लगना है आपका हैड स्टूड अप। नेक्स्ट है हैड स्टूड अप। नेक्स्ट है, माई फादर सेड दैट ही ब्लैंक स्पेस टू भोपाल। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, देखिए यहाँ भी ये नरेशन फॉर्मेट में है, तो नरेशन का सेंटेंस है। नरेशन में यदि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस को शो कर रहा है तो आगे आने वाला हमारा पास्ट टेंस का ही होता है। तो जो पास्ट टेंस का है तो इज गोइंग लगने वाला नहीं है, इसमें पास्ट टेंस को शो कर रहा है वॉज गोइंग। तो इसमें माई फादर सेड दैट ही वॉज गोइंग टू भोपाल। नेक्स्ट देखेंगे आप, माई बिलोव्ड सेड दैट शी यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो शी ब्लैंक स्पेस एग्जामिनेशन। तो इसमें भी आप देखेंगे, इसमें भी क्या किया गया है, माय बिलोव्ड सेड दैट शी ब्लैंक स्पेस यूपीएससी एग्जामिनेशन का किया गया है। तो इसमें देखिए वो कर रही थी, ये भी किसमें है, नरेशन फॉर्म में है। नरेशन के साथ में रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस का है, तो इसमें आने वाला जो आगे वाला सेंटेंस होता है वो पास्ट टेंस से ही रिलेटेड होगा।
और उसके सेंस से रिलेटेड होगा, तो इसमें जो होना है तो इसमें हो जाएगा माई बिलव्ड सेड दैट शी वॉज प्रिपेयरिंग यूपीएससी एग्जामिनेशन, यानी कि यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रही थी। ठीक, नेक्स्ट है वाइल आई वॉज राइटिंग दिस बुक, जब मैं इस बुक को लिख रहा था, तो माई डॉटर वॉज लगा हुआ है सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग, इसमें वाइल जब मैं ऐसा कार्य कर रहा था तो वो ऐसा हो रहा था, इसके अकॉर्डिंग इसमें चलना है वॉज बीपिंग। नेक्स्ट चलते हैं, हम आपको इसी तरह से आगे बता देते हैं। वाइल शी वॉज कुकिंग आई फिर ब्लैंक स्पेसेस लिसनिंग द रेडियो। तो यहाँ पे जो ये ब्लैंक स्पेस यहाँ पे दिया, आई के बाद ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे आपका आ जाना है वॉज, यहाँ पे आपका आएगा वॉज। वाइल शी वॉज कुकिंग, जब वह खाना पका रही थी, आई वॉज लिसनिंग द रेडियो। अब यहाँ पे आई हैड बीन लिसनिंग तो होगा नहीं, तो हमारा सेंस जो कह रहा है टेंस के अकॉर्डिंग ही कार्य करेगा, इसलिए यहाँ पे वॉज का यूज किया जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट में देखेंगे आई ब्लैंक स्पेस टू माई फ्रेंड्स यस्टरडे इवनिंग। आई के साथ में ब्लैंक स्पेस टू माई फ्रेंड्स यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे यहाँ पे शो कर रहा है, तो किस चीज़ को दिखा रहा है? आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स यस्टरडे इवनिंग, शाम को मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। ठीक, यस्टरडे बीते हुए शाम को अपने दोस्त से बात कर रहा था, तो यहाँ पे वॉज टॉकिंग का यूज किया जाना है। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर पे, 10 पे द टीचर सेड नेवर ब्लैंक स्पेस इन वैन। देखिए इस सेंटेंस का सेंस कह रहा है तो ये किस में, नरेशन फॉर्म में, और इसके रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट टेंस का है, बट इसका सेंस क्या कह रहा है? नेवर ब्लैंक स्पेस इन वैन, यानी कि मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। यह क्या कह रहा है? एकदम ट्रुथ, सच, यूनिवर्सल ट्रुथ को बता रहा है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ में हमेशा सेंटेंस जो होता है रिपोर्टेड स्पीच का यथावत रहता है, जो सेंटेंस रहेगा उसी को इसको हम दैट से जोड़ देते हैं। तो टीचर सेड लेवर नेवर ब्लैंक स्पेस इन वैन, तो यहाँ हो जाएगा गोज। यहाँ पे देख लेंगे द टीचर सेड दैट यहाँ लगा लेंगे, नेवर गोज इन वैन, यानी कि टीचर कहते हैं मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। नेक्स्ट चलते हैं 11 में आते हैं, ही सेड दैट द सन। अब यहाँ भी देखेंगे ही सेड दैट, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, बट हमारा रिपोर्टेड स्पीच क्या हमें बता रहा है? द सन ब्लैंक स्पेस इन द वेस्ट सेट्स, यानी कि डूबता है सूर्य में। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ को दर्शा रहा है, इसलिए सेट ना करके हमने सेट्स ही किया है, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ को बताने वाले रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, मिस्टर भाटिया सेड दैट ही। देखिए इसमें से जो भी सेंटेंसेस आए हैं आपके नरेशन के ही रूप में आए हैं, और नरेशन की जानकारी आपको दी जा रही है, तो ध्यानपूर्वक आप सुनते चलें। मिस्टर भाटिया सेड दैट ही ब्लैंक स्पेस टू इस्टेब्लिश एन इंस्टीट्यूशन। अब ये उनकी यहाँ पे चाहत है, व्यक्ति की चाहत है यहाँ पर, तो अब यहाँ पे किसमें दिया है? ये रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, तो जाहिर सी बात है रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट का वो भी यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे वांटेड, मिस्टर भाटिया सेड दैट ही वांटेड टू एस्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट है वाइल अब है ब्लैंक स्पेस ऑन द बेड बीट हिम, है ना। तो जब अभय कहाँ गया? वाइल अभय ऑन द बेड ब्लैंक स्पेस वॉज स्लीपिंग, जब अभय वॉज स्लीपिंग सो रहा था, तो बीट हिम उसे किसी ने काट दिया, तो यहाँ पे आएगा
यहाँ पे जो दिया जाएगा वहाँ पे होगा वॉज स्लीपिंग, जब सो रहा था तब उसे काटा गया, तब उसे बिट यहाँ पे सेकंड फॉर्म में लगा है तो काटा गया। नेक्स्ट चलते हैं। While my wife was listening to the radio, जब मेरी पत्नी रेडियो सुन रही थी, जब मेरी पत्नी रेडियो सुन रही थी, यहाँ वाइल का यूज किया गया है और यहाँ भी जो सेंस दे रहा है वो भी पास्ट का दे रहा है, तो पास्ट के साथ में जो हम आगे का यूज करेंगे सेंस के अकॉर्डिंग, अराइव्ड। वाइल माई वाइफ वॉज लिसनिंग टू द रेडियो आई अराइव्ड, मैं पहुंचा। अब यहाँ पे यदि लगाते हैं वाज अराइविंग, मैं पहुंच रहा था, ये सेंस हमारा नहीं बता रहा है, तो ये ऐसे सेंटेंसेस के सेंस के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करते हैं। इट इज टाइम ही वेंट और गोज टू द थिएटर, तो यह वह टाइम है जब वह थिएटर गया, तो यहाँ पे यह जो क्लास के रूप में दिया गया है तो यहाँ पे वेंट का यूज किया जाना है। ही बिहेव्स एज इफ ही ब्लैक स्पेस माई बॉस, यहाँ पे विश को दिखाया जा रहा कि ही बिहेव्स एज इफ, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें से एज इफ लगा हो, और बहुत सारे ऐसे इसी तरह से एज विश, एज थ्रू, इफ ओनली, आई विश, वी विश, ही विशेज, शी विशेज, इस तरह के जिन सेंटेंसेस में लगा होता है वहाँ पे हम पास्ट टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज करते हैं, बट वहाँ पे उसके सेंस के अकॉर्डिंग आशा के साथ में यहाँ पर हम उसके प्लूरल फॉर्म की वर्ब का यूज करेंगे, तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म की वर्ब है वर, तो ही बिहेव्स एज इफ ही वर माई बॉस। नेक्स्ट चलते हैं हम। मदर टेरेसा ब्लैंक स्पेस टू हेल्प द हेल्पलेस, असहायों की मदद किया करती थीं, यानी कि पास्ट की आदत को दर्शाया जा रहा है, तो पास्ट की आदत को, हैबिट को बताने के लिए यूज्ड का प्रयोग किया जाता है। टू ऑलरेडी लगा है, इसलिए मदर टेरेसा यूज्ड टू हेल्प द हेल्पलेस। ठीक, आगे चलते हैं। ही ऑफन ब्लैंक स्पेस मी टू डिनर, हमेशा डिनर के लिए बुलाया करती, अक्सर बुलाया करती थी, तो यहाँ पे हो जाएगा ही ऑफन मी टू डिनर, यहाँ पे हो जाएगा इनवाइटेड। यहाँ पे इनवाइटेड सिंपल सा है, ये पास्ट इंडेफिनिट का ये सेंस दे रहा है। आगे चलते हैं। आई ब्लैंक स्पेस सब बुक्स ऑन ट्यूसडे लास्ट, आई ब्लैंक स्पेस सम बुक्स ऑन, ये बुक्स ऑन है, यहाँ पे स्पेस देख लीजिएगा। आई ब्लैंक स्पेस सम बुक्स ऑन ट्यूसडे लास्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे जो होगा तो क्या होगा, बाय यानी खरीदना, बॉट यानी खरीदा, तो हमने खरीदा, यहाँ ट्यूसडे लास्ट यानी बीता हुआ समय दिखाया जा रहा है, तो बीता हुआ समय दिखाने के लिए हमें पास्ट टेंस में जाना होता है, तो इसमें हम बॉट का यूज करेंगे। आई बॉट सम बुक्स ऑन ट्यूसडे लास्ट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हिज अंकल ब्लैंक स्पेस आ ईयर एगो, उसके अब डेड या डाइज है ना, तो इसमें एक साल पहले यदि उनके चाचा की मृत्यु हो रही है तो वो उसमें हम पास्ट टेंस का वो यूज करेंगे, तो पास्ट टेंस का डेथ। मिस्टर आडवाणी ब्लैंक स्पेस टू अमेरिका लास्ट मंथ, अब यहाँ भी मिस्टर आडवाणी के लिए क्या किया जा रहा है कि मिस्टर आडवाणी जो है तो लास्ट मंथ, पिछले बीते हुए समय में गए थे, यहाँ पे पास्ट की वर्ब का यूज किया जाना, वेंट का यूज किया जाएगा इसमें, तो मिस्टर आडवाणी वेंट टू अमेरिका लास्ट मंथ। शी के साथ में हैज़ नॉट कम, डिड नॉट कम, तो शी एट, अभी तक के कार्य, यानी कि यहाँ पे जो दर्शाया जा रहा है तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो कर रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में शी हैज़ के साथ में नॉट कम, शी हैज़ नॉट कम एट, वह अभी तक नहीं आया, इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूप में यूज किया गया है इसके सेंस के अकॉर्डिंग। द ट्रेन, अब यहाँ भी स्पेस है, आपका ब्लैंक स्पेस है,
तो देख लेंगे, द ट्रेन ब्लैंक स्पेस ऑलरेडी फिर ब्लैंक। तो यहाँ पे कॉमा दिया गया है, यहाँ पे ये कॉमा है, तो यहाँ पे जो यूज किया जाएगा, द ट्रेन हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट। यहाँ पे आएगा आपका हैज़, यहाँ पे हैज़ और यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट यूज किया जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट का यूज हम करेंगे। ठीक, यहाँ पे हैज़ और यहाँ लेफ्ट। ठीक, इस तरह। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा जो है तो 24 क्वेश्चन देखेंगे। 24 में लास्ट की ओर ही है। मोनिका एंड सोनिका ब्लैंक स्पेसेस टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय से वो क्या कर रही हैं, साथ में रह रही हैं। तो लंबे समय से यहाँ पे टाइम को दर्शाया गया है। तो जिस सेंटेंस में टाइम शो होता है वह सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का माना जाता है। तो यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जो एक्सुलरी वर्ब्स है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के एक्सुलरी वर्ब्स है बीन लिविंग, यहाँ पे है बीन लिविंग का यूज किया जाएगा। 25 एंड लास्ट क्वेश्चन, तो वो इस तरह से है, ही ब्लैंक स्पेसेस द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। अब वो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन को पास कर चुकी, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन को पास कर चुका है, इसलिए ही हैज़ पास्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। तो इसमें हुआ आपका इंटरमीडिएट में हैज़ यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्सिलरी वर्ब से यूज किया गया है। तो इस तरह से आपको यह वीडियो आशा करती हूँ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और आगे यदि आपने कभी कमेंट तो किया नहीं कि आपको और क्या चाहिए क्या ना चाहिए, तो अपने हिसाब से मैं चल रही हूँ। तो आगे का ये हमारा ये जो वर्ब का फॉर्म बताया जा रहा था कि कौन सा किस तरह से करेक्टिव वर्ब का यूज किया जाना, तो टेंस के से संबंधित हम बताएं, वॉइस से भी बिलोंगिंग बताएं और नरेशन से बिलोंगिंग भी। ये हम आपके जो एग्जामिनेशन में आने वाले होते हैं वो सारे यहाँ पे हम कंप्लीट करवा दें। अब अगला हमारा वीडियो जो होगा वो हमारा वीडियो क्लासेस से बिलोंगिंग होगा, तो उसे मिस नहीं करिएगा, देखिएगा ज़रूर और पढ़ने का प्रयास करते रहिए। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स ए लॉट।